चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे स्कूल की जो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि इतिहास का एक जीता जागता पन्ना है। जी हाँ, मैसमोर कॉलेज, ब्रिटिश काल की एक ऐसी विरासत जो आज भी पहाड़ों में ज्ञान की रोशनी फैला रही है। जरा सोचकर देखिए, क्या ऐसे किसी स्कूल की कल्पना की जा सकती है जिसकी नींव तब रखी गई थी जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। मतलब एक ऐसी संस्था जो 150 साल से भी ज्यादा वक्त से लगातार चल रही है और आज भी स्टूडेंट्स का भविष्य बना रही है। हम बात कर रहे हैं साल 1865 की। ये वो दौर था जब 1857 की क्रांति को बस कुछ ही साल हुए थे और ब्रिटिश शासन अपनी जड़ें और मजबूत कर रहा था। ठीक उसी उथल-पुथल से भरे समय में इस स्कूल की नींव रखी गई थी। तो इस स्कूल की कहानी सीधी ब्रिटिश राज से जुड़ी है। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर इसकी स्थापना हुई क्यों और कैसे। उत्तराखंड की खूबसूरत शांत वादियां और वहीं पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियों के बीचों बीच ये स्कूल आज भी खड़ा है। ये सिर्फ शिक्षा का एक केंद्र नहीं है, ये उस दौर का गवाह है जब भारत बदल रहा था और आज भी ये उस विरासत को बड़ी खामोशी से संभाले हुए है। ये सोचना ही अपने आप में कितना दिलचस्प है ना, कि जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था तब पहाड़ों के बीच शिक्षा की ये लौ जलाई गई थी। ये स्कूल उस दौर की चुनौतियों और उम्मीदों दोनों की एक जीती जागती मिसाल है। तो चलिए अब जरा इतिहास की किताब के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि वक्त के साथ इस स्कूल ने क्या-क्या पड़ाव देखे हैं। इसका सफर मोटे तौर पर 3 हिस्सों में देखा जा सकता है। शुरुआत हुई 1865 में ब्रिटिश राज के टाइम। फिर 19वीं सदी में ये एक मिशनरी स्कूल की तरह फला फूला और आज ये एक सरकारी मदद पाने वाला प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जिसने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। देखिए, इसकी जड़ों में मेथोडिस्ट चर्च का एक बहुत बड़ा हाथ था। ये उस वक्त की मिशनरी एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा था जिसका मकसद सिर्फ किताबें पढ़ाना नहीं था बल्कि इन दूर दराज के पहाड़ी इलाकों तक मॉडर्न एजुकेशन को पहुंचाना था। तो इतिहास तो काफी शानदार है, लेकिन सवाल ये है कि आज इस दौर में मिज़मोरो कैसा दिखता है, क्या है वहाँ के हालात। चलिए अब एक नज़र इस पर डालते हैं। तो आज की तारीख में ये स्कूल उत्तराखंड के पौड़ी में है, कोएड है, मतलब लड़के लड़कियां दोनों साथ में पढ़ते हैं, क्लास 6 से लेकर 12 तक, और ये पूरी तरह उत्तराखंड बोर्ड के सिलेबस को फॉलो करता है। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट्स और टीचर्स का जो अनुपात है वो काफ़ी बैलेंस्ड है, मतलब कम स्टूडेंट्स पर ज़्यादा टीचर्स। इसका सीधा फ़ायदा ये है कि हर बच्चे पर पर्सनली ध्यान दिया जा सकता है, जो आजकल के बड़े बड़े स्कूलों में तो मिलना थोड़ा मुश्किल ही है। और यहीं पर ना एक बड़ी दिलचस्प चीज़ देखने को मिलती है। स्कूल में क्लासरूम, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, ये सब बेसिक चीज़ें तो हैं, लेकिन जब बात आती है मॉडर्न फैसिलिटीज़ की, जैसे अच्छी लैब्स या डिजिटल क्लासरूम्स, तो वहाँ ये थोड़ा पीछे रह जाता है। ये दिखाता है कि कैसे इसकी ऐतिहासिक पहचान और आज की ज़रूरतें दोनों के बीच एक कशमकश है। तो ये सिर्फ एक पुरानी बिल्डिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये एक जीती जागती विरासत है। पर ऐसा क्यों है? क्या चीज़ इसे इतना खास बनाती है? चलिए समझते हैं। इसकी खासियत को अगर समझना हो तो इन 4 बातों पर गौर करना होगा। पहली, ये 150 साल से भी ज्यादा पुराना है। दूसरी, ब्रिटिश टाइम से आज तक ये लगातार चल रहा है, रुका नहीं। तीसरी, पहाड़ों में ये एजुकेशन का एक बहुत बड़ा सेंटर रहा है। और चौथी, इसने ना जाने कितनी पीढ़ियों को पढ़ाया लिखाया है। सच में मैसमोर एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और भविष्य दोनों एक दूसरे का हाथ थामे चलते हैं। इसकी दीवारों पर बीता हुआ कल लिखा है तो क्लासरूम में आने वाला कल बन रहा है। और यहीं पर हम एक बहुत ज़रूरी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। मैसमोर कॉलेज जैसी जो हमारी जीती जागती विरासतें हैं, उन्हें हम बचाएं कैसे, ताकि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकें। ये सिर्फ एक स्कूल को बचाने की बात नहीं है, ये हमारे अपने इतिहास के एक अहम हिस्से को जिंदा रखने की जिम्मेदारी है।